किसान फूड स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली गफ़ार। किसान फूड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, नीम का दरख्त घर में होना क्यों लाजमी है? नीम के दरख्त के हैरत अंगेज़ फ़वाइद के बदौलत इसका किसी भी घर में होना लाजमी है। आज के ज़माने में लोग जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की बदौलत दूसरी उलझनों में पड़ गए हैं और ऐसी कुदरती चीज़ें और उनके फ़वाइद से दूर होते जा रहे हैं। अगर किसी को नीम के दरख्त के फ़वाइद का पता चल जाए तो वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ बसर करने और अपने घरों की सजावट के लिए इम्पोर्टेड दरख्तों का इंतखाब करते हैं। अगर उन्हें नीम के दरख्त के फ़वाइद पता चल जाएँ तो वो पूरी ज़िंदगी नीम के दरख्त के साथ बसर करने। बहुत से मुल्कों में अलग अलग कहानियाँ बहुत सी चीज़ों के बारे में मंसूब होती हैं, तो नीम के हवाले से बंगाल में इसको देवी से मंसूब किया गया है जो बीमारियों का इलाज करती है। नीम का दरख्त तेज़ी से उगने वाले दरख्तों में से एक है। बीज लगाने के बाद 3 सालों में 20 फीट ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और ये 120 डिग्री वाले शदीद गर्मी वाले इलाके में भी परवान चढ़ सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक नीम के दरख्त की उम्र 150 से लेकर 200 साल तक की होती है। नीम का दरख्त बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन बनाता है। माहिरीन के मुताबिक इसे घर में ऐसी जगह लगाएं जहाँ से जो है हवा का रुख जिस तरफ हो उस तरफ जो है ना वो नीम का दरख्त लगाएं। घर की खिड़कियों और दरवाज़ों से घर के अंदर पहुँचे। अगर आप नीम का इस्तेमाल करते हैं, उनके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो ये कैंसर के खलियात को एक हद तक रखता है और ये कैंसर के खलियात को हलाक करता है। हर एक के जिस्म में कैंसर के खलियात होते हैं। जब तक वो घूम रहे होते हैं तो कोई मसला नहीं होता। जब वो खलियात एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा संगीन मसला बन जाता है और वो फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस हवाले से जो है ना ये नीम का दरख्त कैंसर के खलियात को भी हलाक करता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्ते अमूमन तो कड़वे होते हैं, उसको अगर कड़वाहट को आप पी लेते हैं तो ये एक हद तक जो है ना इन खलियात को रखता है जिससे कैंसर बनने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुमकिनात होते हैं। अगर आप नीम की एक ख़ास मिक़दार खाते हैं या उसको घोल कर उसको पी लेते हैं तो ये जितने भी हमारे जिस्म में गंदे बैक्टीरिया होते हैं और ये बड़ी आंत को भी साफ़ करता है। माहिरीन कहते हैं कि अगर नीम के पत्तों को आप पानी में डालकर गर्म करके पीते हैं तो इससे जो मोज़ी बीमारी, कोरोना जैसी मोज़ी बीमारी भी ख़त्म हो सकती है। नीम जिस्म में हरारत पैदा करता है और सर्दियों में इसका अर्क बलगम के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम का रस पीने से हाजमे के अमल को भी बेहतर किया जा सकता है। इसका कड़वा रस फालतू चर्बी को पिघलाता है और आपके खून को साफ़ करता है। नीम के दरख्त की मिसवाक करने से मुंह के अंदर पाए जाने वाले मुकम्मल बैक्टीरिया से आप निजात हासिल कर सकते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिसवाक की जाती है वो नीम के दरख्त की भी है, उसकी अफादियत भी है। उससे आपके दांत भी साफ़ रहते हैं और आपके दांत मजबूत भी होते हैं। तो नीम का दरख्त इस हवाले से, मिसवाक के हवाले से, अपने दांतों को साफ़ करने के हवाले से, उनकी मजबूती के हवाले से, जितने भी मुकम्मल बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह के अंदर पाए जाते हैं तो नीम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नीम के जो है वो मिसवाक का इस्तेमाल किया जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक पता चला है कि जिस घर में नीम का दरख्त होता है वहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े और जरासीम कम मिकदार में होते हैं। नीम पाउडर की शक्ल में भी दस्तयाब होता है। इसके पत्तों को धूप में खुश्क करके लंबे अरसे तक रखा जा सकता है जो बाद में ज़ख्मों पर लगाने के लिए भी काम आता है। और जिन लोगों को शिकवा होता है कि हमारी जिल्द पर वो पिंपल्स आ जाते हैं या हमारी जिल्द पे दाने बन जाते हैं या जिल्द के हवाले से मसला होता है कि हमारी जिल्द में कोई मसला है या जिन्हें जिल्द के हवाले से कोई मसला दरपेश आ रहा है, नीम के पत्तों से नहा लेते हैं तो जिल्द की जितनी भी बीमारी होती है, जिल्द के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं, कोई दाने बन जाते हैं, पिंपल्स, जो भी दाग धब्बे आपके होते हैं, तो आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। ये इतना कोई महंगा और इतना मेहनत और मशक्क़त करने वाला नुस्खा नहीं है और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करें और आप अपनी जितनी भी जिल्द की बीमारी है, जिल्द की आप किसी प्रॉब्लम में लाहिक हैं तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ज़रूर एक दफ़ा जो है नीम के पत्तों से जो है वो नीम के पत्तों से आप जो है ना वो उसको वॉश करें तो इंशाल्लाह जितनी भी जिल्द के हवाले से जितनी बीमारियां हैं आपको वो हट जाएंगी। और तो और नीम के पत्तों को जलाकर डेंगू मच्छर से भी छुटकारा हासिल किया जाता है। नाज़रीन, ये थे नीम के दरख्त के फ़ायदे जिन्हें मैंने रिसर्च किया और जब मैंने भी पढ़ा और लोगों से पूछा कि क्या क्या चीज़ें नीम के हवाले से मशहूर हैं और क्या क्या चीज़ें इसके फ़ायदे के हवाले से फ़ायदेमंद हैं, तो उन्हें जब मैंने रिसर्च किया और लोगों से पूछा तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि अगर
इस दरख्त के इतने फ़ायदे हैं तो हम इन दरख्तों से इतना दूर क्यों हैं? मतलब है कि इन दरख्तों को हम अपने घरों के अंदर क्यों लगाना पसंद नहीं करते। गांव देहातों में तो हम इन दरख्तों को देखते हैं, लेकिन जहाँ पर शहर आ जाता है और शहरी आबादी होती है, वहाँ पर घरों में और उन लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है इस नीम के दरख्त के हवाले से। सो मैं तो यही आप सब लोगों को भी मैसेज दूंगा कि आप सब लोग, जितने भी लोग शहरी आबादी में रहने वाले या देही इलाकों में रहने वाले हैं, शहरी इलाकों में रहने वाले हैं, इस नीम के दरख्त को ज़रूर लगाएं। सो मेरे ख्याल में जहाँ हम दूसरे इंपोर्टेड दरख्तों की तरफ जाते हैं, जितने भी घरों में मैंने देखा है, और वो इंपोर्टेड दरख्तों को अपने घरों के अंदर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये नीम का दरख्त है या बेरी का दरख्त है या और दूसरे और दरख्त हैं, उनकी अवेयरनेस लोगों को शायद नहीं है। तो इस वजह से वो इन दरख्तों से जो है वो दूर होते जा रहे हैं, या सजावटी वो दरख्त घरों के अंदर लगा लेते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना उनकी उस तरीके से कोई अफादियत होती है, ना उनको आप इस्तेमाल में ला कर अपने जिस्म पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जिल्द के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नीम का दरख्त इस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। सो आप सब लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप, अगर आपके घर में स्पेस है, अगर आप दरख्त लगा सकते हैं अपने घर के अंदर, तो नीम के दरख्त को आपने फोकियत देनी है। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।